कागज का टुकड़ा उड़ गया, हवा आया, तेजी से उड़ गया तो पहाड़ के एकदम शिखर पर जाकर के रुका, वहाँ पहुँचा उड़ करके, हाँ हवा से उड़ा और वहाँ पहुँच गया। और जब पर्वत पर पहुँचा, पहाड़ पर पहुँचा तो भाई एक नया कोई मेहमान आया है, उसका सब लोगों ने वहाँ स्वागत किया, उस पेपर का बहुत स्वागत किया, बहुत उसको आत्मीयता दिखाया, भाई देखो आप आया हम लोगों के पास, जितनी ऊंचाई चढ़ कर आया। उसने कहा भाई, लोगों वहाँ पूछा भाई कैसे पधारे, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कैसे आप आ गए? तो बोला सर अपने दम पर। हाँ, अपने दम से। बोला आप यहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे आए? बोला अपने दम पर आया। जैसे ही कागज का टुकड़ा अकड़ के बोला अपने दम पर, फिर सर उसका एक दूसरा झोंका आया, दूसरा झोंका आया और उसको उड़ा करके नाली पे गिरा दिया नीचे, वहाँ पर वो सड़ गया। सर यही दशा, कागज की दशा जो है ना, यही दशा हम लोगों की भी है। अगर आप पूर्ण के अनुकूल वायु का वेग आता है, शिखर पर पहुंचा देता है, जब पाप का झोंका आता है तो रसातल पहुंचाता है। समझा? जब पुण्य का आएगा आपका अनुकूलता, तो वायु के वेग से हमें शिखर पहुंचाता है। वहां पहुंच कर अगर हमें अगर अपना अहंकार हो गया तो पाप का झोंका ले जाकर के नीचे रसातल पहुंचाता है। किसका मान किसका गुमान सर? किसका मान किसका गुमान? संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझे सर। संसार में सारे संयोग हमारे अधीन नहीं है, कोई भी संयोग आपके अधीन नहीं है सर, कर्म के अधीन है, ये ध्यान रखिए। कर्म के अधीन है, और कर्म कब कैसी करवट ले कोई भरोसा नहीं, इसलिए कर्मों के अधीन होकर जैसी परिस्थितियां उसके अनुसार आप काम करें सर, उसके अनुसार काम करें। और अगर पहुंच गए शिखर पर तो वहाँ आप घमंड मत करिए कि मैं यहाँ पहुंच गया अपने बल पर, आपको वहाँ पर कोई लाया सर। इसलिए वहाँ तक पहुँचने में भी समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है।